आप अब्बास को अपराधी मानते हैं? आप मानते हैं, आपका अंतर्मन कहता नहीं है? नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, नहीं ऐसा ना? नहीं। अपराधी नहीं। चुनाव लड़ने से पहले तक दोनों बेटों पर कोई मुकदमा नहीं था, तो फिर आगे मुकदमा जो लिखा गया तो एमएलए बनने के बाद में लिखा गया। अब मुख्तार जी नहीं रहे बीच में, अब हिंदू मुसलमान करने के लिए कोई चेहरा चाहिए ना। देखिए, उमर ने एक नादानी किया है, इसको नासमझी भी कह सकते हैं कि फर्जी दस्तखत। और जो ये मुंह छांटता है उसकी भी सजा भुगत रहा है। हाँ, कुछ लोगों को तो बुरा लगबे करता है। अंकल होने के नाते आप सुझाव देंगे उसको? देखिए, विजय मिश्रा जी के साथ जो चीज़ें हुई, तमाम लोग जेल गए, जमानत करा के आ गए अच्छी अच्छी धाराओं में, और वो अभी बेचारे पड़े हैं जेल में। देखिए, इरफान सोलंकी जेल गए तो कोई मुकदमा लिखा गया होगा उनके खिलाफ, तभी गए होंगे। अच्छा सर, एक सवाल है कि जब मुख्तार अंसारी जेल में बंद रहे तो आप उनसे मिलने गए। उनका बेटा अब्बास आपकी पार्टी से विधायक है, तो अब्बास से मिलने गए आप? नहीं। अच्छा, अब्बास के साथ ठीक हुआ? ठीक क्या होना, असल में अब्बास समाजवादी पार्टी का नेता है। अखिलेश यादव जी ने जब टिकट देने की बात की तो उन्होंने कहा कि हम प्रत्याशी दे रहे हैं, सिंबल आपका होगा। तो उनके द्वारा दिए गए प्रत्याशी अब तो जीतने के बाद तो वो हमारा ही ना होगा। चुनाव आयोग की मुहर लग गई कि भाई आपका प्रत्याशी है। हाँ, तो ये है उसका। तो अब्बास के साथ सरकार ने ठीक किया? इतना जेल, इतनी कानून, देखिए कानून अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जो सरकार को करना चाहिए, सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। एक मित्र का बेटा है, आप अब्बास को अपराधी मानते हैं? पर आपका मन क्या कहता देखिए, है? आप तो बचपन से देखे होंगे ना। देखिए, अब जब तक वो चुनाव नहीं लड़ा तब तक उसके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं था। हाँ, जब चुनाव लड़ा तो एक हेड स्पीच के मामले में उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। उसके बाद तो फिर बारी बारी उसके ऊपर मुकदमे लिखे गए। तो उस मुकदमा लिखे जाने पर अब जब मुकदमा लिख दिया जाता है तो आदमी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मुकदमा, तो भाई वो सामने आ जाता है कि भाई ये अपराधी है। तो अपराध की दुनिया में दिखने लगता है। आप मानते हैं, आपका अंतर्मन कहता नहीं है? नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं। नहीं ऐसा नहीं, अपराधी नहीं। देखिए, अपराधी उसको कहते हैं जिसके जो किसी कोई सजा करे, किसी को दंड दे, किसी को मारे, किसी को वो करे, वो अपराधी है ना। अब अपराधी वो नहीं हो सकता है कि जिसको बिना वजह फंसा करके परेशान किया जाए, तो वो अपराधी नहीं हो सकता। भाई, आपने तो बचपन से देखा होगा ना, जब आप लोग जाते होंगे, आपकी मित्रता थी मुख्तार। भाई, आप इतना सोचिए कि चुनाव लड़ने से पहले तक दोनों बेटों पर कोई मुकदमा नहीं था, तो फिर आगे मुकदमा जो लिखा गया तो एमएलए बनने के बाद में लिखा गया। तो एक चर्चित चेहरा है। अब मुख्तार जी नहीं रहे बीच में, अब हिंदू मुसलमान करने के लिए कोई चेहरा चाहिए ना। तो वो उसी का शिकार है, और कोई बात नहीं। सर, उमर की जो गिरफ्तारी है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, उमर ने एक नादानी किया है, इसको नासमझी भी कह सकते हैं कि फर्जी दस्तखत। उसको नहीं करना चाहिए था, और उसी की सज़ा उसको मिली है कि एक कोई मामला था, उसी में अपनी माँ की दस्तखत कर दिया है, तो दस्तखत फर्जी कर दिया। तो उसकी नासमझी थी, वो समझ नहीं पाया कि हम क्या कर रहे हैं। उसमें वकील को भी उसको राय देना चाहिए था कि ऐसा मत करो, और नहीं तो आगे भविष्य में अगर कहीं जांच पाँच होगी तो दिक्कत होगी। तो वकील की भी नासमझी है, जिसकी सज़ा वो भुगत रहा है। और जो ये मुंह छांटता है उसकी भी सजा भुगत रहा है। हाँ, कुछ लोगों को तो बुरा लगबे करता है। भाई, स्थिति है कि कोई व्यक्ति अगर किसी के सामने मुंह छांटता है तो हाँ, बुरा लगता है। कुछ लोगों को तो बुरा लगता है। आप एक अंकल होने के नाते आप सुझाव देंगे उसको? नहीं, निश्चित सुझाव हमारा है कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर वो गलत दस्तखत नहीं किए होते, वकील सलाह दिया होता, तो आज वो जेल में नहीं होते। हमारा अपना मानना है, ऐसा नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति को, और उस वकील को भी चाहिए कि जो है भाई ऐसा नहीं करो, उसको सलाह देनी चाहिए, सही राय देनी चाहिए। अच्छा सर, सवाल खड़ा होता है विजय मिश्रा को लेके। विजय मिश्रा को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, अभी तक जेल में है, उस पर आपके साथ वो विधायक भी रहे, तो क्या कहेंगे आप?
देखिए विजय मिश्रा जी के साथ जो चीज़ें हुई जो चीज़ें हुई वो चीज़ें अब एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एक व्यक्ति को छोड़ा जा रहा है। तो निश्चित है कि एक जाति दूसरे जाति पे उंगली उठाती भी है, तो ये चीज़ के शिकार है। तमाम लोग जेल गए, जमानत करा के आ गए अच्छी अच्छी धाराओं में, और वो अभी बेचारे पड़े हैं जेल में। तो कहीं ना कहीं कोई बात होगी तभी ना। आपने कहा ना कि एक जाति विशेष की बात को निश्चित है सवाल कि खड़े हो रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी जी। तो जो माफिया होते थे मुस्लिम कम्युनिटी के, यादव कम्युनिटी के, तो उनको बढ़ावा मिलता था। ये उसका रिजल्ट है। तो उसी तरह शिकार कौन होता था? दूसरे लोग होते थे। उसी तरह का शिकार विजय मिश्रा जी भी हैं, क्योंकि सरकार से तालमेल बना के न चलना तो वैसे लोगों के लिए तो खतरा है ना। इशारा आप जिधर कर रहे हैं दर्शक भी समझ रहे हैं। आप कहना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बचाया जा रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जाति की वजह से मात खा रहे हैं, कटघरे में हैं। निश्चित है, ऐसा तो है, देखने को भी मिलता है। हाँ, ऐसा होता है। तो आप जिनके नाम लेना चाहते हैं कुछ, कि जो बचे हुए हैं और उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, देखिए, अपराधी अपराधी होता है। हाँ। वो किसी जाति धर्म का नहीं होता है। जब अपराधी को जाति चिन्ह करके काम होता है तो सवाल के घेरे में व्यक्ति खड़ा होता है। तो इस नाते जो चीज़ें हुई हैं उस पे उंगली समाज उठा रहा है। अच्छा, इरफान सोलंकी विधायक और जेल, एक विधायक का अधिकार होता है, आप भी विधायक हैं, तो इरफान सोलंकी की जेल को कैसे देखते हैं? देखिए, इरफान सोलंकी जेल गए तो कोई मुकदमा लिखा गया होगा उनके खिलाफ, तभी गए होंगे। कोई ना कोई बात रही होगी तभी गए होंगे, उसके पहले तो जा नहीं सकते थे और न गए थे। तो कोई ना कोई मुकदमा लिखा दिया जाता है, जिसको लेकर के फिर कानूनी दाव पेच लगते हैं, जिसको लेकर के जो है फिर व्यक्ति को जेल की सलाखों में जाना पड़ता है। अब जैसे अगर हम आजम खां की बात करें तो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही ना मुकदमे उनके ऊपर चार्ज हुए कि उन्होंने ऐसा ऐसा काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया है और जिसकी वजह से उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो आज जेल में हैं। तो लोग कहते हैं कि सरकार खिलाफ कार्रवाई। अरे भाई, सरकार थोड़ा कर रही है। आपने इतनी प्रॉपर्टी, इतनी चीज़ें आपने बनाई कि जिसको लेकर के जांच के दायरे में आ गए, घेरे में, तो कार्रवाई हो रही है।